को कहा गया, अंग्रेज लूट के लेके चले गए। बिरहा में एक लाइन कवाली का टुकड़ा है। कौन कवाली है मास्टर? बाबा जगदानंद पूजा समिति, ग्राम कॉलोनी, 30 तारीख का कार्यक्रम बा। धर्मेंद्र सोलंकी और ये लक्ष्मी प्रियदर्शी आनंद लिहन। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम। बस सेट ना करत हुआ ना समझ में आवत है, बराबर हरन से आवाज आवत है कि सेट करा, थोड़ा सा हल्का पेश और स्टेज के ऊपर वाला बोल्ड करा। बिरहा में एक कवाली का टुकड़ा बा। कौन कवाली है मास्टर? देते आवत हूँ कहना बा कैसे? अरे लड़ी के रहेंगे, अरे लड़ी के रहेंगे अमन के लिए, लड़ी के रहेंगे अमन के लिए, अमन के लिए। पहला
किया था, वही झांसी के रहे वाला यादव वंश के एक नाहुर जवान, जिस पहलवान को नाम बताया गया भोला यादव पहलवान। ए भैया, भोला यादव के प्रतिदिन के यह नाम रहल कि 4 बजे भोर में घरे से जाग के अपन क्रियाक्रम करके नहा वहा के अखाड़े पर जा, और भोला पहलवान के अखाड़े पर 50 पहलवान रहत रहलन। 50 पहलवानों के जाके रियाज करावा और छोड़ करावा। एक दिन सुबेर के बेला हो, भोला पहलवान घर से जागल हुए और अपने अखाड़ा की ओर तैयारी बना के चलल हुए। तो भाई का बिरहा में कर गीत मास्टर भोले पर न्योता दे दिया कि आवा और न्योता स्वीकार करा। कहला स्टार्ट। सुंदर पुष्पहार 501 रुपया पुरस्कार देने वाली बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम का। लेकिन भोला पहलवान चलल हो, कैसे चलल हो? अरे छठिया निगोदया के चले रहिया पहलवानी के रहे
नाटकों के गार्जियन दयाशंकर यादव जी की ओर से आशीर्वाद रूपी सुंदर पुष्पहार 500 रुपया पुरस्कार दिलवानी बहुत बहुत प्रणाम। सुनील नेत्रालय एवं चश्मा घर रामलीला गेट के सामने सैदपुर से रामनाथ यादव डॉक्टर साहब 100 रुपया पुरस्कार दिलवानी बहुत बहुत प्रणाम। सब यादव के प्रणाम बा। ए बाबू भोला पहलवान चला हुआ अखाड़े के जब सामने आई ना वही बाल्टर अंग्रेज के 7 सिपाही 7 अंग्रेज भोला पहलवान के अखाड़े से 7 पहलवानों के खींच के और वही पेड़ में उल्टा लटका के अंग्रेज घोड़ा के घोड़ा से ताड़ मारत हुआ। हाय 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 भोला पहलवान के आंख में आंसू आ गया और भोला पहलवान अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐ अंग्रेज ये हमारा चेला नहीं, ये हमारा बच्चा हुआ, हमारा भाई बेटा समान हुआ। अगर दोनों गलती कैले हुआ तो ये सजा हमें दे दे, लेकिन हमारे बच्चों के हमारे चेला के छोड़ दे। अंग्रेज बोला कि नहीं छोड़ेंगे। आए भोला पहलवान अपना मुंह बंद करके रहो, ना तो इनके साथ साथ तुझे भी पेड़ में लटका के मारने लगेंगे। भोला पहलवान अपने आप के धिकारे लगे कि पूरे झांसी के अंदर भोला यादव के एक नाम हो और हमारे अखाड़े पर 50 पट्ठा लड़ेगा। अब हमारे आखिर के सोचा अगर हमारे जीवन के मुआ दी तो हम कौने समाज में मुंह लेके खड़ा रहो के लोगों के का जवाब दे। अपने आप के धिकारा लगे भोला पहलवान धिकार है ये पहलवानी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आखिर वही भोला पहलवान अंग्रेजों से कैलन का हम एक लाइन गीत मास्टर भैया भोला यादव वही 7 अंग्रेजन के लगन मारे जो हाथ में लाठी ले रहलन वही लाठी से अंग्रेजन के लगन पीटे और मार के 7 अंग्रेजन के लाश पेड़ में लटका देलन और 7 अपने चेलन के छुड़ा देलन। 7 अपने चेलन के लेके भोला पहलवान चल देलन। धीरे धीरे झांसी के अंदर हाहाकार मच गया कि अरे भोला यादव बाल्टर अंग्रेज के सिपाही 7 अंग्रेजन के जान ले लिया है और 7 अंग्रेजन के लाश वही पेड़ में लटका के चलल हो। हाय हाय
अंग्रेज धीरे धीरे पूरे झांसी के लोग यही तरह जुटल हुए जैसे आप लोगों ने बैठ के बिहार सुनत बानी। पेड़ में अंग्रेजों के लाश लटका था। भाई अंग्रेज के पता चला है। भाई अंग्रेज अपने साथियों के साथ में आया बाबू, और जब देखले हम लोगों की भीड़ तो आंख में खून नाचने लगा। पूछ रहा है, अरे ये भोला यादव कौन है? मैं बार बार पूछ रहा हूं, ये कौन है भोला पहलवान? एक अंग्रेज आकर बोला कि साहब ये अखाड़ा भोला यादव के ही अखाड़ा है, और इसी अखाड़े पर पड्डे का उसका यही काम है। 50 अपने चेलों को आकर जोर करवाता है, रियाज कराता है, पहलवानी करवाता है। बैठ गया और ऐलान कर दिया कि नहीं, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर भोला पहलवान के पकड़ के हमारे सामने खड़े करो। अंग्रेजों के लाश झूला था, लोग भीड़ लगौले हुए आपस में बात करत हो कि भोला बड़ा गड़बड़ कर देगा। अंग्रेजों के मुहे ना लगे के चाहत रहल। अब अंग्रेज केहू के जिए ना दी, लेकिन भाई कहीं है कौन गीत बा, कौन गीत बा? आय हाय, माता बही लोगन ने गीतिया के गावेली। का गावेली? अरे गंगा जी के मुझे को आरारिया तो अरे गंगा जी के ऊंची पा आरारिया तो हो जहां बैठा था। सामने खड़े कर दो, और जो भोला पहलवान के पकड़वाएगा उसको $10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। एक लड़का भागत आइल आया के भोला पहलवान से कहलस कि भैया अंग्रेजवा मुआ दिया तोके। अंग्रेज पाई तो जिंदा ना छोड़ी भैया, भाग चला। भोला पहलवान अपन घर अपन परिवार सबके छोड़ के भाग चला। लेकिन अंग्रेज पागल हो चुका था, पागल कुत्ते की तरह भोला पहलवान के पीछे पड़ गया था। ऐलान कर दिया अगर भोला पहलवान नहीं आएगा तो भोला पहलवान के बीबी और बच्चों के पकड़ के हमारे हवाले कर दो। कहीं भी रहेगा भोला पहलवान अपने बीबी
पास दौड़ते भागते आएगा। एक हफ्ता घर छूटल है, एक हफ्ता से घरे ना आवत वो 12 बजत बा रात, चारों तरफ नाकाबंदी है, चारों तरफ चप्पा चप्पा घेरे उड़े हागले जवाब 12 बजत रात छुप छुपा के घरे अइलन। आ घरे के बा दुल्ही, दुल्ही के नाम बा गिरजा। आ गिरजा के गोदिया में हो बाबू एगो 4 साल के बेटा बा। वही बेटा के लेके गिरजा अगनवा में बैठल है, यही बचवा सुतल है, ओकर कपड़ा सुहरावत है। दरवाजा खटखटौलन, दौड़ के जाके दरवाजा खोलली। आगिला एक हफ्ता से न तोहार कोनो पता चलत बा, न खोज मिलत बा। हम रोज रोज पागल भइल भाई, हम लइकवा रोज चिल्ला चिल्ला सुन जला के पापा कब अइहन कलन की धीरे बोला कोई सुन ली। का कहला धीरे बोली कोई सुन ली, का बदले वो सुनी। लोटा के पानी लेके आई, चारपाई बिछोड़ी, पानी पी ली, तनी पानी उन्हें पी के अस्थिर होगी तो बाद में बात कही थी। लोटा के पानी लेके जब गिरजा आई तो भोला पहलवान के आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल, फप फप के रो दलन और यही गमछा के मुंहे दलन उन्हें हुन। लोटा के पानी थाल से छूटल धरती पर गिर गई। पूछा थे काहे रोवत हुआ, का भई कलम की गिरजा अब हमारा जिंदगी का कोनो ठिकाना नहीं थे। जब ले हम जियत थी तब तक, अब हम कब अंग्रेज हमें मार दियन, कब अपन शिकार बना लियन कि कोई लिखे जानत। 2 कदम पीछे हट गई, लइकवा के झपट के जाके गिरजा गोदिया में उठा के लेके खड़ा आई कि का कहां हुआ ए सैया मना कैले रही न तो के बार बार ये मना करत नहीं कि अंग्रेजन से बगावत मत करा, लेकिन आप हमार कहां सुनेगा। भोला पहलवान अपने दुल्ही से रो के कहले होना आपस में दोनों पति और पत्नी थबले अंग्रेज आगे घेर लिया। बोला रे भोला पहलवान तू चारों तरफ से घेर चुका है, अपने आप के हमारे हवाले कर दे, ना तो हम गोली के बरसात शुरू कर देंगे। हथवा जोड़ो थोड़े गिर जा, बेटा के लेके भाग गिर जा, भाग। अंग्रेज पकड़ ली हम तो के पता ना पपिया तोरे संगे का करी हम हमरे बेटा के मार दी हम, भाग गिर जा भाग। भोला यादव डरवारी रहल डरवरिया फान के भाग चलल, लड़का के लेके भोला यादव के पत्नी गिर जा वो पीछे वाला रास्ता से भागल गई। तबले अंग्रेज देख लिया, बोला कि साहब भोला यादव भाग गया, पीछे पीछे उसकी पत्नी भी भाग रही है। भोला पकड़ के साली के नंगा करके झांसी के चौराहे पर खड़ा करो। जब
बोले नहीं गिर जा हमें अंग्रेजवा नंगा करे के बहुत हो लइकवा के ए अकबरिया में तो बोले ही कभी की बेटा ए लोरी मुंह बंद कर रही है बेटा लेके भागे लगली अब भाग के गिरजा गई कहां फिर हम एक लाइन लिखा मास्टर हमारे हरारू अपने मरद से कहले बिया का यादों के लेके माई बेटी कहा कैसे मास्टर हो बाबू गिर जा भागते भागते गंगा जी के किनार पे आईली और गंगा जी के किनार पे आके थपक थपक के रोने लगी है गंगा माई हमार दुनिया उजड़ गई हो माई हमार दुनिया उजड़ गई हम कैसे जिए माई लइका 4 साल के रोवत बाकी है माई भूख लगल बारे माई तनी कुछ खिया देती माई पानी पिया देती मुंह सुखाई बा लइकवा के पकड़े के माई कहलस के बेटा यहाँ कुछ ना मिली यहाँ कुछ ना मिली लेकिन सुना तो के भूख लगल है ना प्यास लगल है ना धीरे धीरे बर्दाश्त करा बेटा और एक बात सुन रे लोरी जैसे अपने बाबू बिना जिए के आदत डाल दे देना मायू बिना जिए के आदत डाला लाल कहे का कह फिरे माई भाई अचारवा पकड़ ले हले का लेकिन गिर जाए अपने पचौवा से कहने का विदेशिया के अंदर भाव मास्टर अरे बाबू तो हर छुट्टी गई मन अरे माई तो हर छुट्टी गई टूटी गई हम ममता के बाद नवर महीना बाता राधावा में धोनी बेटा आजो धावा लिखले विधाता विधि यह किस्मतिया में आ रहे यतन बिना के भी लाना आय हाय बाबू बेटुआ से माई कहत पिया आई अचारवा छोड़ा के धम से जाके गंगा जी में कूद गई 4 साल के लड़का माई माई कह के वही गंगा के किनार पर चिराग बा मछुआरे मला मछली मारत रहलन एक बुजुर्ग मला था उसका नजर गया
आवाज दिया कि अरे भैया बचा ले भैया, अरे ये लड़की मर जाना चाहती है, इसका बेटा है रो रहा है कब से, बचा ले बाबू। 4 बला पकड़ के खींच के गंगा जी के किनार पर अइलन, और जब लेके अइलन और होश में आई गिरजा, तब कहे लगल कि भैया काहे बदे बचौला हो भैया, काहे बदे बचौला, हमें मर जाएगा भैया, हमें ना जिए के हम। वो मल्लाह बोला कि अरे पागल लड़की, तू तो मर जाएगी, कैसी तू माँ है रे, तेरे पास कलेजा है कि पत्थर है, जिस बेटे के तूने 9 महीना गर्भ में ढोकर स्तन के दूध पिलाकर और इस लायक बनाई है, आज ये बेटा के छोड़ के तू मरने के लिए जा रही है। ठीक है, तू यही सोच रही है ना कि झांसी के अंदर मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, झांसी की धरती छोड़ दे। रोवे लगल कि बाबा झांसी की धरती छोड़ दे, अपन घर छोड़ दे, अपन द्वार छोड़ दे, तो हम राम कहाँ हो बाबा, हम खाई कहाँ लइकवा के का खियाई। वो मल्लाह बोला कि बेटी ग्वालियर में चल जा, राजा रतन सिंह के दरबार में, बहुत दयालु राजा है, और अपनी पूरी दुखड़ा गा देना, कहीं ना कहीं अपने राज रियासत में तुझे जगह देकर अपने सर में रख लेंगे। छुप छुपा के भीख टुकड़ा मांगत लड़कवा के लेके बच बचा के ग्वालियर में पहुंचे थे। राजा के दरबार यही तरह सजल है, राजा भी राज सिंहासन पर बैठल हुआ, पगलिया में खड़ा हो के फटही लुगरी हां कई जगह फाटल है, केहू करे शरीर अपन तन ढकले हिया, लड़कवा माई के पीछवा रोवा था, अथवा पोछा था, और माईयो खड़ा होके खाली राजा के तरफ टुक टुक ताकत बा, राजा हमरे तरफ पर ध्यान दिहल। राजा के जब सभा पर से ध्यान हटल, जब गिरजा पर ध्यान गई, तो राजा पूछते हैं कि तू कौन है, कहां से आई है, क्यों रो रही है। रो के कहती है राजा साहब इस दुनिया में हमार केहू ना बा, हमारे सैया के नाम रहल भोला पहलवान, बड़का पहलवान रहलन साहब, अंग्रेज पता ना पकड़ के मार देलन कि जिंदा रख ले लियो, हमें ना पता है। हम बानी आई 4 साल के हमार बेटा बा, आपके घर में हम झाड़ू पोछा बर्तन करब, एक रोटी दे दी, हम माई बेटा आधा रोटी खा के अपन के दिन बिता दियन जी। अब राजा के आंख में आंसू आ गया और कहते हैं कि नहीं रे बहना, तू धर्म की हमार बहिन बन के रहबू, तुम्हें कोनो चीज के दुख ना हुई। लइकवा के लगलन माने, जब धीरे धीरे 15-20 दिन बीतल, तो एक दिना गिरजा कहली कि साहब आपके महल के बगल में, किला के बगल में बहुत बढ़िया खड़ा है, सब रियाज करेला, हई हमारा बेटा वो तुम्हें भेज देता, तो इहो लड़ा हमार सैया जात रहलन, भागत रहलन, आई अंतिम उमरी है इच्छा रहत, ई कहत गइलन अंतिम इच्छा उमरी है रहल, कहले रहन कि ये गिरजा हमारे बेटा लोरी के हमहू से बड़का पहलवान बना दिया, हमरे आत्मा के शांति मिल जी। नाम लिखा के पढ़ाया लगलन, धीरे धीरे समय बीते लगल। वही लोरी जो 4 साल के था, 4 साल माई के गोदी में झांसी में बीता रहल, और 16 साल राजा के दरबार में बीतल। 20 साल में खूब नामी पहलवान हो गया लोरी यादव। लोरी यादव पूरे ग्वालियर में हल्ला हो गया। राजा के दरबार में एक पहलवान है जिसका नाम है लोरी यादव। अरे भैया उम्र तो भाई 20 साल है, लेकिन उम्र जोड़ के हूं ना हो। इधर ग्वालियर में लोरी यादव के हल्ला है। बाल्टर अंग्रेज झांसी के धरती पर एक अंग्रेज के बुलवाया, जिस अंग्रेज का नाम था बाल्टर पहलवान, सॉरी हुपर पहलवान। बाल्टर अंग्रेज के देख रेख में हुपर पहलवान आया, तो ये अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान के ही चैलेंज करवा दिया। कोई है माई के लाल जो हमारे पहलवान से हाथ मिला ले। बात उड़ते 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 राजा के दरबार में गई, और राजा के एक दरबार सजल है, पगलिया में लोरी बैठा है, राजा बैठल हुआ। जब राजा सुगले हुआ तो लोरी के तरफ नजर उठा के तकलन, और जब लोरी के ऊपर नजर उठा के तकलन, तो भाई का ब्याह में लगी था मास्टर।
आदरणीय श्री रामलाल यादव जी भैया की ओर से 200 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम। बाबा स्वर्गीय राम गुरु जी ये लाइन में बड़ा मचल के कहा, कैसा कहा मास्टर? श्री संतोष यादव जी की ओर से रहल बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगन के प्रणाम बा। लोरिक यादव के तरफ तकलम लोरिक यादव कलश राजा साहब हमारे तरफ ऐसे काहे ताकत हुआ? कलम के ये बड़े ताकत है ये मान सम्मान कुल तोरे हाथ में हो। देश के सम्मान दांव पर लगा है। चल दिए राजा रतन सिंह अपने पट्टा लोरिक यादव के लेके तो भैया बिहार में छलरिया लगी मास्टर। हमारे गुरु लोगन गावेलन का गावेलन मास्टर तारी उम्र तारी उम्र कमर लचकनिया बड़िया खींचे हुर के पानिया बड़ी के धुरे धुरनिया ना बड़िया खींचे हुर के पानिया
और के यादो आई रहा हाथ मिला लेलस, कुश्ती शुरू हो गई। लेकिन वो जो अंग्रेज पहलवान था वो कोई मामूली पहलवान नहीं था, बहुत नामी पहलवान, और बहुत नामी पहलवान, अपने वजन के बहुत भारी पहलवान रहल। कुश्ती शुरू हो गई, लोरी कमजोर बनाने लगल। लेकिन पहलवान के बेटा रहल, वही अखाड़े पर खाली कूद फान के पूरा समय ले बीता। लेकिन जितना लोग बैठल हुन सबके आवाज हो गई कि हमार लोरी कमजोर पड़ गई। अंग्रेज बीस पड़ा था, सबका सर नीचे भई रहा। राजा रतन सिंह भी बड़ा खामोश हो, सर उंगर नीचे भई रहा। लेकिन अंग्रेज चैलेंज कर दिया, राजा रतन सिंह, हमने बड़ा हिंदुस्तान का नाम सुना था, हिंदुस्तान के रहने वाला विश्व विजयी गामा पहलवान की ये धरती है, और यही पहलवान बुलाए हैं। दम है कोई और हिंदुस्तान के पहलवान के अंदर तो हाथ मिला लेना, तो हार मान जा। राम सेवक बिरहा में जी कुंडा प्रतापगढ़ से ये सुंदर पुष्पहार और ये पुरस्कार देने हुए भैया के बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम हो। तो कोई पहलवान है तो हाथ मिला ले, ना तो अपने आप के हार मान जा। अब सबको सर नीचे है कि अब क्या कोई लड़ी के करे अंदर इतनी दम हो। भीड़ यही तरह खचा खच भरल है। पीछे से भीड़ के चिरत एक आवाज आई, अंग्रेज जुबान पे लगाम रख के बात कर, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। अखाड़े के जरी आ गई, चेहरा पर पाकल पाकल दाढ़ी, सर पे बाल, फटही कपड़ा, बड़ी बड़ी नाखून, जे बा उठा के लगले मर गई। कहीं पगला कहां से आ गई? यहाँ पहलवानों के काम है कि अगल पागल के काम हो? हाँ भैया, हम पागल ना ही, हम पहलवाने समय हालात और मोड़ पर ले आके खड़ा कर लिया कि आप लोगों पागल कर सकेगा। राजा रतन सिंह खड़े हो गए, अब हाथ उठौलन, सबकर गोली बंद हो गई। पूछा था पहलवान हुआ तो हमारे हालात में हाथ जोड़ के कदम की, राजा साहब अगर आपके आदेश हो तो हम देश के सम्मान बचा ली। हम कौने हालात में ही कहां से आई, कुछ छोड़ा, देश के खातिर सब कुछ खत्म हो गई, और देशे बदे जियत है और देशे बदे मरब। और राजा भी बैठ गिलन, आदेश कर देलन, अखाड़े के झूम के माथी के उठा के और यही तरह सर पे लगा के बजरंग बली के नारा लगा के वही अखाड़े पर चढ़ा हुआ। लोग तर ताली बजा के सम्मान करे लगन के रे वाह भारत जिया, पहलवान जिया। तबला अंग्रेज ने यही निकास ऊपर धैलन, निकास ऊपर धैलन, चार फेरा अखाड़े में घुमा के पटक के अंग्रेज के छाती पर पहलवान बैठलन। पहलवान जब छाती पर बैठल हुआ, बगलिया में राजा रतन सिंह नाम अपने आप के रो पौलन, माला रखल रहे, और माला उठा के तोड़ के ले जाके गले में पहना के और सीने से लगा के थप थप के रो दिया। बड़ा नामी बड़ा निक पहलवान लगत हुआ हो कैसे भेष में। तब कभी जी हाँ तेरी लिखत हो कैसे, अब तब बतावा अपन परिचय कहाँ के हुआ? देखे में तो बड़ा बढ़िया, बड़ा नामी, बड़ा निक पहलवान लगत हुआ। नाम आपके का हो? भगत राजा साहब, नाम पूछ के नाम जान के का करवा रहेगा, बस जिंदगी हो
चाहे खाइला चाहे साग बा चाहे बिहान बा, यही तरह जिंदगी चलत हो, यही तरह बीत जी। लेकिन जहां जहां हमारे देश के बात आई वहां हम अपन जान दे दे ना तो जान ले ले। कलू किया कि कहां देगा, ठीक है हम ना पूछत है कि तू कहां से आई हुआ, का तोहार नाम है, कुल हमें ना जानकारी चाहिए। लेकिन अतना नीक पहलवान हुआ हमरो ग्वालियर के धरती पर, हमहू 200 पट्टा पहलवानन के रोज जोर करवाईला। अगर आप जैसा गुरु के थोड़ा सा कृपा हो जी तो हमारे पहलवान और मजबूत हो जी। चलन जाए, आपके बहुत सम्मान मिली, कोनो चीज के दिक्कत ना होई। अरे बाजल बतलिया ना कहरा बाजला चल बाबू, बाजल व्यवस्था करवा दी गई, पहलवान के खान पान से लेकर सब कुछ के ध्यान रखल गई। और राजा तब बार बार पूछो करो कि नमवा ना बतौला, कला कि साहब नमवा हमारे शंभू पहलवान है, अब आपके शांति मिलल, हमारे नाम शंभू है। कि अब वही पूछो में संगा, लेकिन जब आप बतावत हुआ तो ठीक है, हम शंभुए बालक थे। समय बीते लगल, दिन बीते लगल, ए बाबू 200 तो चला रलन जरूर, लेकिन लोरी की यादों से और शंभू पहलवान से गजब के रिश्ता बन गई। जैसे एक बाप अपने बेटा के मानेला, सब कहूँगा, लेकिन शंभू पहलवान लोरी की यादों के बड़ा मानत हुआ। आज दिन कौन आ गई, गुरु पूजा के दिन है, जो हर एक चेला के अपने गुरु के प्रति बेसब्री से वो दिन के उस समय की इंतजार रहेला। धूमधाम से तैयारी चले लगल, कोई फूल माला ले आवता, कोई कपड़ा ले आवता, कोई मिठाई ले आवता। लोरी पहुंचल, गिरजा के लगे रोवे लगल, कहे सब फूल माला ले आवता, कपड़ा लावता, पैसा देता, और हम वो चाहती थी कुल देती, लेकिन हम ही ना चाहते। तब माई पूछत हिया कि का देबे, राजा कर रहीला, काम करीला, एक रोटी मिलेला खाईला, हमरे पले का बात ही हम तो के दी का माई हमार गुरु हमें बहुत मानेलन, हमें तो ऐसा लगेला कि कोनो जन्म के हमार इनका रिश्ता हो। कहे तो ना मानेलन तो के हमरे पले कुछ हो ना, लेकिन ये बेटा एक ही चीज हो, तोर पिताजी के आखिरी निशानी हमारे जो गले में देखत हुए हंसुली, ये उन्हीं की आखिरी निशानी हो।
पहलवानी जीत के आवत रहल, पैसा मिला रहल, वही पैसा से ही हमके हंसुली बनवा के लेके आई रहल। आ देख नए पे लिखल भी है भोला यादव पहलवान। ले अभी कौने काम के बा हम का करब, देखी रुमाल में माई लपेट के देलस, लोरी के लेके पहुंचल बा। तो ब्याह के निचोड़ में लिखे के पड़ल कैसे, गुरुजी के ताल याद देले हुए हंसुलिया पौते खाली रोवत हुवन। सब मिलके डांटे लगे, कहां से बोले कि कहां से तू ले आई लवे, काहे पते देले। गुरुजी रोवत हुवन, लोरी पे घबरा गई, कहे गुरुजी हम चोरी ना करके, हमारे पिताजी के आखिरी निशानी है माई हमार गले में से उतार के देले या गुरुजी हम चोरी ना कइले हई। गई घरे गई गुरुजी कलम की जा, जब तोहर माई गरे में से उतार के दिले ही तब तनी अपने माई के गलिया के आवा। घरे गई डांटत बा कहां से पौली। गुरुजी जब से पौले मन हंसुलिया खाली रोवत हो, कुछ बोलत ना। वो चल माइयों के 100 मुट्ठी के जीव एक मुट्ठी में भैया भैया ए भैया हम कहीं से चोरी ना कइले, ये सच कहत हई कि हमरे सैया का आखिरी निशानी है तोरे पिताजी के। भिड़िया के जीरत माई आई है, समनवा खड़ा भइल, जब नजर पड़ल हो बाबू तो माई के पैरवा बधा गई। एको कदम आगे बढ़त ना पूछत है एमे से तो गुरुजी कौन हुआ, कहे का समनवा बैठल हुवन, कहे समनवा तो गुरुजी बैठल हुवन। तो तनी अपने गुरुजी से पूछ के हम के हैं। हाय 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 बाबू, वो कोई शंभू पहलवान नहीं थे, अंग्रेजों के डर से अपना नाम भोला पहलवान बदल के शंभू पहलवान नाम रखे थे। दौड़ गईलन, गिरजा गिरजा चिल्ला के जाके पदरे खड़ा भइलन। दौड़ के गिरजा यही पैर में गिर गई, कौन गलती कर दे रही जियत रहला तपो मनिया के सिंदूरवा अपने धोवा देला। आखिर हम कौन गलती कैले रही सैया एके बतौले जा। हई हई जके देखत हुआ ना, आपे न कहले रहला कि हमरे जैसन पहलवान बनइए, पहलवान बनौले हई, जवन भी कमी बेसी हुई हो के आप पूरा कर दिया। बेटा के और पत्नी के सीने से लगा के रोत हुवन। राजा रतन सिंह दौड़ के आके पीठ पर हाथ थपथपावत हुवन की वाह बारे भोला पहलवान, देश के खातिर सब कुछ निछावर कर देला। आए भोला पहलवान, आज से तो के कहीं ना जाएगा, वही यही दरबार में तो के सब सम्मान मिली और एक गुरु जैसन सम्मान मिली। आए हाय बाबूजी, पत्नी गिरजा और बेटा लोरी के साथ में
पोला पहलवान अपन जिंदगी बितावे लगलन। तो ये रहा हिंदुस्तान के एक पहलवान की कहानी।